कोरोना वायरस। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं मुफीद खान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक बवाल मचा हुआ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, एक जैसे कि बहुत ही ख़तरनाक कोई वबा फैली हुई है। तो हम आज इस छोटे से वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको खुलासा करेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या भला, नंबर एक चीज़। नंबर दो, अगर तो हम इससे मुतासिर होते हैं तो क्या वो स्टेप्स लें ताकि आप इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा पाएँ। जैसे कि आप नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, कोरोना वायरस मतलब ये है कि ये एक वायरस है। जैसे H1N1 एक वायरस था, निपा एक वायरस था, जीका एक वायरस था, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसे कई वायरस होते ही हैं। तो कोरोना भी सिर्फ एक वायरस का नाम है। सो बेसिकली डरने की चीज़ नहीं, वायरस है। क्यों डरने की चीज़ नहीं है? क्योंकि वायरस से तो हम बहुत ज़माने से वाकिफ़ हैं। तो फिर इस कोरोना में क्या है? तो आपकी इत्तला के लिए कि हर रोज़ हर लम्हा हमारे ऊपर 3,20,000 मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस अटैक करते ही रहते हैं। और हमारा जो जिस्म है उसके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, एक हमारा दिफाई निज़ाम है जो हमारे पास एक शील्ड के तौर पे या एक ढाल के तौर पे काम करता है, जो इन वायरसों के अटैक से हमें बचाता है, चाहे वो वायरस कोई भी हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। तो फिर हम लोग कोरोना वायरस से इतने परेशान क्यों हैं? इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तफसील के बजाय चंद बातें इशारों की ज़बान में बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इस कोरोना वायरस को इतना फैलाने का मकसद क्या है। देखिए, 10 फरवरी के दिन जिस वक्त सबसे हाईएस्ट अमवात कोरोना वायरस की वजह से चाइना में हुई थी वो थी 108। लेकिन उसी एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर 24,000 लोगों की अमवात हुई हैं हार्ट अटैक की वजह से। 26,000 के करीब लोगों की अमवात हुई हैं कैंसर की वजह से। 4,300 लोगों की अमवात हुई हैं शुगर की वजह से। और पूरे साल के अंदर औसतन 1.2 मिलियन और मोर देन 2 मिलियन लोग ओबेसिटी की वजह से मरते हैं। तो आप देखते हैं कि ख़तरनाक चीज़ जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि ये घातक बीमारियां हैं। लेकिन इन बीमारियों को इतना ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है जितना ज़्यादा कोरोना वायरस को बताया जाए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर या जितनी भी दीगर बीमारियां हैं उनका एक बिज़नेस मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, उनकी मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इसको और मज़ीद बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर ये एक गेम प्लान शुरू किया गया ताकि एक नया दवा लाई जाए, नया एक व्यापार शुरू किया जाए और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी गई है। लेकिन इतना हलचल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर दिन 3,20,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हम पर अटैक करते ही रहते हैं। लेकिन हम पे असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब के अंदर कुदरत ने एक इम्यून सिस्टम दिया है, एक दिफाई निज़ाम दिया है जो हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत इन बाहर वाली बीमारियों से करती है। तो अब क्या किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हमारे पास आ जाए तो हम कैसे बचें। और इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपके आगे वाज़ेह करना चाहूँगा। कैसे पता चले कि किसी को कोरोना वायरस का अटैक आया है? जनरली उमूमी तौर पे इसका एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को कहते हैं PCR टेस्ट। ये PCR टेस्ट के बारे में जो इस टेस्ट का इन्वेंटर है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उसने ख़ुद कह दिया है कि इससे आप करीब आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि वाक़तन ये कोरोना वायरस है। इसको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि जैसे किसी महल्ले के अंदर एक चोर घुस गया और पुलिस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से लोकल पुलिस को ये खबर दी गई कि देखो तुम्हारे महल्ले में एक चोर है और उसको पकड़ो। अब इसको कैसे पकड़ें? तो एक आइडेंटिटी उस चोर की बताई गई है कि जो चोर भी लंबी मूँछों वाला होगा उसको पकड़ लीजिए। तो चूँकि चोर की मूँछें लंबी हैं तो आप समझ सकते हैं इससे ये होगा कि हर वो शख्स जिसकी लंबे मूँछें हैं वो पकड़ में आ जाएगा। ये है PCR टेस्ट की हकीकत। तो 100% रिलायबिलिटी के साथ आप इस चीज़ को तहक़ीक़ कर लीजिए कि 100% रिलायबिलिटी के साथ इस बात का तयक़ुन ही नहीं किया जा सकता कि किसी को कोरोना वायरस है। चुनांचे अगर आप BBC की न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि
6 मरतबा एक आदमी पे कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ, बार बार टेस्ट हुआ, लेकिन हर मरतबा नेगेटिव निकला और 7वीं मरतबा फिर कंफर्म हो गया। तो क्या इसी ऐसे टेस्ट के ऊपर भरोसा करके एक शख्स को कोरोना वायरस का शिकार करार दिया जा सकता है, उसको क्वारंटाइन किया जा सकता है? यह एक गलत बात है, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल है। ये तो बात थी कोरोना वायरस की। तो पहली बात, इतना ना घबराएं कि कोरोना वायरस से हर शख्स परेशान है। दूसरी बात, हम लोग आमतौर पर देख रहे हैं कि हर आदमी एक मास्क लगाए फिर रहा है। ये मास्क बिल्कुल ऐसा ही, देखिए वायरस इंतहाई बारीक जरसुमा होता है और वो मास्क लगाने का सिर्फ इतना ही मतलब है जैसे आपने एक छतरी खोली हुई है और इस छतरी के ऊपर जो पर्दा है वो है ही नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि इस छतरी से आप बच पाएंगे पानी से? क्योंकि पानी तो वैसे ही पड़ेगा। वैसे ही इस मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ ये है कि वो मास्क जिसे 5 रुपये में कोई ख़रीदना नहीं था, आज 40 रुपये में अवेलेबल नहीं है। बहरहाल ये तो बातें थी कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से। अगर आपको कोरोना वायरस नहीं बल्कि कोई भी किस्म का वायरल डिजीज़ होती है, कोई भी किस्म की वायरल बीमारी आती है, तो क्या करें इसको समझ लीजिए। इसका सिर्फ 3 दिन का प्रोटोकॉल है। अगर आप 3 दिन जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो कोरोना वायरस नहीं बल्कि कोई भी वायरल डिजीज़ होगा उससे बच जाएंगे। और ये बताने से पहले मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूँ आपको कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हो या किसी और वायरस का हो, कोई वैक्सीन बना नहीं है, बन भी नहीं सकता। बाई नेचर, जो वायरस की जो नेचर होती है उसके हिसाब से इन लोगों का कोई भी वैक्सीन बन ही नहीं सकता। तो बस कुछ ना कुछ दवा बना के मार्केट के अंदर पुश कर दिया जाता है और लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर का फंड एक तरफ पूरा का पूरा पुश कर दिया जाता है कोरोना वायरस की नाम से या किसी ना किसी नाम से। जैसे हर साल एक ब्लॉकबस्टर मूवी मार्केट में आती है, वैसे ही हर साल कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर वायरस को हम प्रोजेक्ट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसको आप अगर मेरी बातों को समझ रहे हैं तो शायद समझ भी जाएंगे। चलिए अब आते हैं हल की तरफ। तो अगर किसी को कोरोना वायरस हो या जैसे मैंने कहा कोई भी बीमारी हो तो इसके लिए सिर्फ 3 स्टेप लेने हैं। इनफैक्ट 3 दिन के अंदर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो हर किस्म के कोरोना वायरस से या हर किस्म के वायरस से निजात पा जाएंगे। क्या करना है आपको? डे 1 पहला दिन। अच्छा, इसके सिम्टम्स भी समझ लीजिए आप। पहले दिन क्या करने से पहले जनरली कोई भी वायरल बीमारी होगी तो सिम्टम्स वही कॉमन सिम्टम्स होंगे जो किसी और वायरस के होते हैं। मसलन आपको बुखार आएगा, मसलन आपको नज़ला होगा, खांसी आएगी, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। ये कॉमन सिम्टम्स हैं और ये कॉमन सिम्टम्स जो है बजाय खुद बीमारी नहीं है बल्कि आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म है जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है और आपकी बॉडी कोप अप करने के लिए उस वायरस को बाहर भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अडॉप्ट कर रही है, जिसमें से एक तरीक़ा है फीवर। फीवर के अंदर आपकी बॉडी ये कर रही है कि चूँकि वायरस आपके अंदर आ गया है और आपने सुना भी होगा कि गर्म हरारत में वायरस ज़िंदा नहीं रह सकता, तो बॉडी अपने आप को गर्म कर रही है, हीटअप कर रही है ताकि अगर वायरस अंदर पहुंच गया तो वो जल जाए, वो मर जाए। तो ये बॉडी का मैकेनिज़्म है। इस हालत में बुखार को कम करना, बॉडी के इस इलाज को ख़त्म करना है। उसी तरीके से अगर कोई कफ आ रहा है तो बॉडी कोशिश ये कर रही है खांसी के ज़रिए उसको बाहर निकाले। तो ये बॉडी के काम है, बॉडी को अपना काम करने दीजिए। आप ये करें। डे 1 आप सबसे पहले ये तय करें कि आपका बॉडी का वज़न कितना है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का बॉडी का वज़न है 60 किलो, तो 60 को अगर आप 10 से तकसीम करें, 60 डिवाइडेड बाई 10 6, तो 6 गिलास नारियल का पानी, हरा नारियल जो होता है, 6 गिलास नारियल का पानी और 6 ही गिलास सिट्रस अंगूर है, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनका, या लीमू भी ले सकते हैं आप, इनका 6 गिलास जूस आप दिन भर में इस्तेमाल करें। सो पहले दिन आपको 6 12 गिलास अपनी सहूलत के एतबार से आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों में 12 गिलास सिर्फ आपको डे 1 में जूस और नारियल का पानी पीना है। डे 2 के अंदर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें और अगर आपका बॉडी वेट 60 है तो बजाय 10 के अब आप 20 से डिवाइड करें। तो 20 से डिवाइड करें तो 60 डिवाइडेड बाई 23, तो 3 गिलास सिट्रस फ्रूट का जूस और 3 गिलास नारियल का पानी, 6 गिलास ये दिन में सुबह से लेके 12 बजे तक दोपहर तक पिएँ आप। दोपहर में और उसके बाद में लंच और डिनर के अंदर
आपको अपना जो बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए, तो 60 kg अगर आपका बॉडी वेट है तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 300 ग्राम। 300 ग्राम टोमेटो और क्यूकम्बर, ककड़ी और टमाटर, ये दोनों को मिक्स करके आप खा लें लंच में और डिनर में। तो यही 2 चीज़ें और जूस, ये आपको सेकेंड डे लेना है। तीसरा दिन जब होगा तो सेम आप बॉडी वेट लीजिए, लेकिन उसको इस बार 30 से डिवाइड करिए। 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा। तो 2 गिलास नारियल का पानी, 2 गिलास सिट्रस फ्रूट का जूस, ये आप मॉर्निंग में ले लें। लंच में फिर वही फार्मूला, टोमेटो और क्यूकम्बर 300 ग्राम अगर 60 किलो वज़न है तो, और अगर 70 किलो वज़न है तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 5 350 ग्राम, ये आपका लंच हो गया। और शाम तक पहुँचते पहुँचते आपका वायरस ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो उस वायरस को ख़त्म कर देगी। ये बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव इलाज है, इसको करके देखिए। पहले तो हम दुआ करते हैं कि हमको में से किसी को ये वायरल अटैक आए ही ना, लेकिन अगर आए तो इस बात को ध्यान में रखिए, अमल करिए, और 3 दिन के अंदर सिर्फ कोरोना ही नहीं किसी भी वायरल डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिए कि कोरोना वायरस से ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हार्ट है वगैरह वगैरह, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए आप हमसे राबिता भी क़ायम कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।